अब तक के लिए आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद, सीनियर एनालिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजलास था और अब वो अमल दरामद का उन्होंने फैसला कर लिया। इस तरह से अपोजिशन काफ़ी मजबूत होती नज़र आ रही है। जी, अपोजिशन मजबूत हो या ना हो, ज्यादा अहम बात यह है कि जो बात आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करने का फैसला किया है, ये अफवाहें चल रही थी, तो उसकी वजह से मुल्क में एक सियासी बहरान आ सकता था। कल तक इलेक्शन कमीशन के कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करें कि जी हम अपील में नजरसानी की जाना चाह रहे हैं, तो आप अपना तफसीली फैसला दे दें। तो मेरा ख्याल है वो तफसीली फैसले की अभी जल्दी नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वाज़ेह हदायत हैं कि उनके फैसले के अंदर 2 हफ्तों के अंदर अंदर अमल किया जाए। इस सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन अगर लीतो लाल से काम लेता तो उनके तौहीन अदालत का मामला शुरू हो जाता, तो मुल्क के और बहरात की तरफ बढ़ जाता। तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि ये फैसला हुआ है इलेक्शन कमीशन ने कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए, और मेरा ख्याल है कि ये एक सेन फैसला है। इससे मुल्क में सियासी बहरान को टालने में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा नुसरत साहब, ये जो इबाम भी था कि मे बी शायद वो अपील करें इसके ख़िलाफ़, लेकिन अभी जब इनकी लीगल टीम भी साथ मौजूद थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ही उनको हिदायत की गई कि अगर किसी नुक्ते पर अगर आपको लग रहा है कि हम रुकावट आ रही है तो फ़ौरन निशानदही भी करें, तो वो भी इबाम ख़त्म हो गया। जी, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उनकी लीगल टीम जो है वो कोई ऐसी अभी बात महसूस नहीं कर रही कि जिसमें कोई रुकावट आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप फैसले को पसंद करें या ना करें, उसके फैसले का एहतराम और उस पर अमल दरामद तो हर सूरत करना है ना, वरना तो अनारकी होगी। अच्छा सर, ये भी कहिएगा कि अब ये किस तरह से प्रोसेस होगा। अब जिस तरह अमल दरामद की बात की गई है और मखसूस नशिस्तें देने की बात भी कर दी गई है, कितनी देर लग सकती है इसको और इम्प्लीमेंटेशन का कितना टाइम लग सकता है? वो सीधी सादी बात है जी, वो टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे रखा है कि 15 दिनों के अंदर अंदर। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ जो है वो इनको सर्टिफिकेट देगी। नंबर 1 एक तो सबसे पहले उन्हीं की तरफ से आएगा कि जी ये हमारी फिर मखसूस नशिस्तें हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अनदर वीक में मुकम्मल हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन और लग जाए। इन मखसूस नशिस्तों का मिल जाना तहरीक इंसाफ से उस तरह से किस तरह से आपको लगता है कि हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? हुकूमत के लिए यही था ना जी चैलेंज के लोग ये कह रहे थे कि जी उसको पास फिल वक्त 2 तिहाई अक्सरियत है और उससे वो आईनी तब्दीलियाँ कर सकती है। अब वो 2 तिहाई अक्सरियत से महरूम हो गई, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कंफर्टेबल अक्सरियत है। तो अगर ये 20 या 22 नशिस्तें कौमी असम्बली से चली जाएँ तो उसकी जो है वो उसको लिए को खतरा तो नहीं है। दे स्टिल एंजॉय कंफर्टेबल मेजॉरिटी इन द हाउस, और वो मामूल की कानून साजी बहुत इत्मीनान से कर सकते हैं, जैसे हाल ही में उन्होंने बजट वगैरह पास किया। बजट अच्छा। सबसे यानी पास करवाना सबसे मुश्किल मरहला होता है। ठीक है नुसरत जावेद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अहमद वली साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जैसे कि अमल दरामद का फैसला किया गया है, आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहादी जमातों में से कोई इत्तेहादी जमात अगर मिल जाती है तो हुकूमत के लिए ख़तरा खड़ा हो सकता है? बिल्कुल खड़ा हो सकता है, और ये इसकी निशानदेही हो रही है और इसके ऊपर इंदिया दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री कर रही है कि जी फैसला तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, और ये काफ़ी इशारे मिल रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो सारा फैसला आया, और अगर हुकूमत ये समझ रही थी कि इलेक्शन कमीशन शायद उस फैसले को उस तरह से अमल दरामद ना करे, लेकिन वो उनकी गलतफहमी थी और इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि वो उस पर बिल्कुल अमल दरामद करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फुल बेंच ने ये फैसला दिया तो उसके ऊपर अमल दरामद ना करने का सोचना जो है वो भी बड़ा मुश्किल काम था। तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया जिसमें सारा कुछ ये तय हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट जारी की है कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो और दूसरे जो मसाइल हैं उनके वो उन्होंने हल करने हैं।
तो मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत के पास ऑप्शन जो है वो कम होती जा रही है कि हुकूमत जो है वो एक तो वो रिव्यू में जाना चाह रही थी कि रिव्यू के लिए अभी वो मतलब उनको हालात जो है उस तरह से नहीं है। अभी वो जो पिटीशन इन्होंने जो एप्लीकेशन दी है वो अभी एक्सेप्ट नहीं हुई। उसमें ये कि वो कह रहे हैं कि अभी जो जजेस हैं वो छुट्टी पे हैं तो कुछ टाइम उनको लगेगा, लेकिन इस सारे वक्त के दौरान हुकूमत जो है शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको और तजब्जुब का शिकार है कि ऐसे मामले में अब कैसे निपटा जाए। इसमें मेरा ख्याल है बेहतर तो यही है कि खुद हुकूमत भी कहे कि ठीक है इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है। तो उसने अगर फैसला दिया है, जैसे उन्होंने इलेक्शन की डेट दी थी तो इलेक्शन कराने पड़े। ठीक है, तो अहमद वलीद साहब और नुसरत जावेद साहब सीनियर तज्जिया करान हमारे साथ मौजूद थे और अपने ओपिनियंस हमें आगाह कर रहे थे।